जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुकी है दोस्तों, जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा सीटों पर आईटी छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 21 फरवरी से भरना शुरू हो जाएगा और 23 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या अन्य एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आज ही अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर रेलवे की ग्रुप डी से लेकर के एलपी टेक्नीशियन आईटी की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल कर आई हुई है। बात करें टोटल सीटों की तो 5,349 सीटों पर रेलवे की अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अप्रेंटिसशिप का नोटिस है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। 1 सालों के लिए अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पर रखा जाएगा। अप्रेंटिसशिप जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो लेवल 1 की जो ओपन मार्केट में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकल कर आएगी उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। एज ए सीसीए की जो कैटेगरी होती है उसमें आप 20% की वैकेंसी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको मिलेगा एएलपी टेक्नीशियन जो वैकेंसी है उसमें ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, उसमें डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में ज्वाइन करते हैं, आपका सिलेक्शन होने का 6 महीने का ट्रेनिंग जो होता है वो माफ़ रहेगा, आपको डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो एज लिमिट जो होगा आपको 15 साल मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। एज यहाँ पर देखिएगा 23 मार्च 2026 का जो एज का काउंटिंग किया जाएगा, तो इस डेट तक आपका 15 साल से 24 साल के बीच में एज होना चाहिए। SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। दिव्यांग को यहाँ पर 10 साल का छूट मिलेगा, एक सर्विसमैन को भी 10 सालों का छूट मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना एज देख लीजिएगा, इस एज के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ITI की डिग्री होनी चाहिए। NCVT वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ITI के फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जनरल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, फोर्जर एंड हीटर, स्टेनो, ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर, पाइप फिटर, मैकेनिक, RAC, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सभी ट्रेड्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल ईयर है, तो एलिजिबल नहीं है। ITI पास आउट होना चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा ग्रेजुएट भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपये लगेगा। SC ST PWBD और वीमेंस कैंडिडेट का कोई फीस नहीं लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना, ऑनलाइन फीस लगेगा। जो दिव्यांग होंगे अपना डिसेबिलिटी वाला नोटिस देख लीजिएगा। आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। स्टाइपेंड नया अब रूल आया है, उसका हिसाब से मिलेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ITI और मैट्रिक के एवरेज मार्क्स के आधार पर होगा। ITI का मार्क्स और मैट्रिक का मार्क्स को ऐड करके 2 से भागा दिया जाएगा। उसी के आधार पर जो भी फाइनल मार्क्स आएगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई रिटन एग्ज़ाम या वाइवा नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म जब भरिएगा, जो अभी भी बता दे रहे हैं, जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं 500-600 का जो मार्क्स होता है ना, इसमें आपको 600 नंबर डालना है। WR CR ये दोनों जगह पर आपको 600 नंबर ही डालने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स 600 मतलब टोटल मार्क्स, जितना भी मार्कशीट पर मार्क्स दिख रहा है वो सभी आपको ऐड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल, एडिशनल, अल्टरनेटिव सब्जेक्ट, वो सभी बेस्ट ऑफ 5 नहीं। बिहार में क्या है कि इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है टोटल में, तो आपको लेकिन ऐड करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, हम बताते हैं कि 600 डालना, लेकिन बच्चे 500 ही डालते हैं, मार्क्स इंटर करते हैं, बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। हम 150-150, 200 कैंडिडेट DB कराने जाते हैं, एक साथ सभी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाना है,
तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हम आपको फॉर्म भरने की वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यही जानकारी है और कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी एनेक्सर ए में मिल जाएगा। जैसे हेडक्वार्टर ऑफिस जो है पास है, स्टेनो का है। फिर बीसीटी डिवीज़न में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, आपको अपने देखना होगा। आपको खुद देख लीजिए बीआरसी में कितना है। फिर नीचे उस एक डिवीज़न में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एडीआई है अहमदाबाद में, देखिए मैकेनिकल में अलग है, इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टीएमसी है, ब्रिज है, एसएनटी है, पर्सनल डिपार्टमेंट है। रतलाम में आते हैं तो इधर अलग अलग है, इसमें देख लीजिए। फिर इधर राजकोट में है, यहाँ पर वीवीपी में है, पीएल में है, परेल है शायद, फिर यहाँ पर दाहोद भी है, इधर बहुत सारे हैं, इधर देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे उसके अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म को देख करके आप अपना अप्लाई करिएगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप अनिल सर IT ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर RRB LP टेक्नीशियन ग्रुप D के लिए मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा।